बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना कोर्स जिसका नाम है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसको आप शॉर्ट करके HCI भी बोल सकते हो, स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो कोर्स की इंट्रोडक्शन है वो करवाता हूँ। हम बुक्स कौन सी कंसिडर करेंगे इस कोर्स को पढ़ने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी बात कि इस कोर्स का जो प्री रेक्विजिट है वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आगे इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरह की स्टडी हम करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैं आपको इस कोर्स का इमेज प्रेजेंट करूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे इस कोर्स में। तो सबसे पहले बुक्स पे आते हैं। जो पहली बुक है वो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बाय एलन डिक्स और 3rd एडिशन हम कंसिडर कर रहे हैं। ये जो बुक है ये आप लोगों के साथ में LMS पे भी शेयर कर लूँगा और WhatsApp पे भी मैं आप लोगों के इस बुक का जो PDF वर्जन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। इस बुक की ख़ास बात स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि ये जो बुक है इंतहाई ज़बरदस्त बुक है। सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन किए गए हैं और अगर आप सिर्फ इस एक बुक को कंसिडर करोगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए या इस कोर्स को समझने के लिए तो सिर्फ ये एक बुक ही काफ़ी है। कोई नोट्स, कोई इंटरनेट पे आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग वीडियो ट्यूटोरियल के साथ सिर्फ इस एक बुक को भी कंसिडर करते हो तो आप लोग अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। दूसरी जो बुक है डिज़ाइनिंग द यूज़र इंटरफेस, इसके जो ऑथर हैं वो हैं बेन स्नाइडरमैन और 4th एडिशन हम कंसिडर कर रहे हैं। ये बुक भी आप लोगों के साथ PDF फॉर्म में शेयर कर लूँगा LMS पर भी और WhatsApp ग्रुप में। कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस बुक से कवर करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जो ग्रेडिंग का जो सीन है वो आपका मिड टर्म होता है, फाइनल टर्म होता है, अटेंडेंस काउंट होती है, असाइनमेंट्स आपको देने होते हैं और क्विज़ेस आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के ग्रेडिंग में काउंट होंगे। इसके वेटेज जो हैं वो फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में बताता हूँ कि मिड टर्म कितने मार्क्स का होगा, फाइनल टर्म कितने मार्क्स का होगा, अटेंडेंस की क्या वेटेज है और असाइनमेंट्स और क्विज़ेस की क्या वेटेज है, ये मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर लूँगा। अच्छा, इस कोर्स का जो प्री रेक्विजिट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप लोगों ने बहुत सारे डेवलपमेंट मॉडल्स पढ़े होंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है ये पढ़ा होगा, डेटा फ्लो डायग्राम्स जिसको DFD भी बोलते हैं वो क्या इंफॉर्मेशन शो करते हैं, UML डायग्राम्स क्या होते हैं, डिज़ाइन प्रोसेस, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, ये सारे टॉपिक्स आई होप आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिटेल से पढ़े होंगे और आसान भी बहुत हैं, राइट। आज के बाद इन्हीं टॉपिक्स को हम एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, एक डिफरेंट एंगल से, HCI के पर्सपेक्टिव से हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और आप कह सकते हो कि इन्हीं टॉपिक्स को हम आगे एक्सटेंड करेंगे अपनी नॉलेज को, राइट। आगे कोर्स में जाने से पहले आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी आप लोगों के जहन में किसी मशीन या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के इंटरफेस के बारे में क्रिटिकल क्वेश्चंस आए हैं? कभी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि ये मशीन या ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का इंटरफेस ठीक नहीं, अगर ये इंटरफेस ऐसा नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता। मसलन रेडियो में आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे नॉब्स होते हैं, ठीक है। एक वॉल्यूम को सेट करने के लिए नॉब होता है जिसको आप घुमा के वॉल्यूम को सेट करते हो, कम ज़्यादा करते हो। एक चैनल्स को ट्यून करने के लिए नॉब होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट चैनल्स में स्विच कर सकते हो। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि रेडियो का ये डिज़ाइन एक कार ड्राइवर के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर ड्राइवर इन नॉब्स के चक्कर में लग जाएगा तो डेफिनेटली वो आगे रोड पर कंसंट्रेट नहीं करेगा और डेफिनेटली वो जो कार होगी वो हादसे का शिकार होगी। सिमिलरली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम शायद आप लोगों ने यूज़ की हो या किसी सिस्टम में इंस्टॉल्ड आप लोगों ने ऑब्ज़र्व की हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैक OS का डेस्कटॉप होता है उसके बॉटम में एक जिस तरह हमारे विंडोज़ में टास्क बार होता है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ना उसको डॉक बोलते हैं, ठीक है। डॉक पे आपके पास डिफरेंट जो एप्लीकेशंस होते हैं वो पिंड होते हैं और आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से क्विकली एक्सेस कर सकते हो, उसको आप रन कर सकते हो, राइट।
सो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास एक फ़ाइल है, यहाँ पर PDF की फ़ाइल है लेट्स सपोज। अगर आप इस फाइल को इस डॉक पर ड्रैग करते हो तो ये फ़ाइल आपके पास यहाँ पर पिन हो जाएगी। फिर आप इस फाइल को, या अगर ये कोई एप्लीकेशन है तो फिर आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से क्विकली रन भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इस फाइल को यहाँ पर इस रिसाइकल बिन के ऊपर ड्रैग करते हो तो ये फ़ाइल जो है अल्टीमेटली डिलीट हो जाएगी और रिसाइकल बिन में चली जाएगी। अगर आप इस फाइल को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करते हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये आपका कोई पार्टीशन है या कोई फोल्डर है किसी पार्टीशन में, तो ये फ़ाइल फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरफेस के हवाले से, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रैक्शन के हवाले से अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। अगर आप यूज़र से थोड़ी सी भी गलती हो गई, या आप लोग कहते हो कि थोड़ा सा भी केयरलेसली अगर यूज़र इस फाइल को ड्रैग करता है तो ये आपका डिलीट भी हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर थोड़ी सी इसकी यूज़र से गलती हो गई, या आप कह सकते हो कि यूज़र इसको अगर ड्रैग करेगा तो ये फ़ाइल आपके पास डिलीट होने के बजाय इस फोल्डर में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, या आपके पास ये भी चांसेस हैं कि ये फ़ाइल जो है आपके पास इस डॉक पे पिन भी हो सकती है। ठीक है, सो इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। ओके, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि HCI का प्री रेक्विजिट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। HCI कोर्स में हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि HCI तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है, जो कि गलत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, या आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ सॉफ्टवेयर सेंट्रिक, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ पर्पस ओरिएंटेड। अगर इन बातों को एक लाइन में समराइज़ करके कहें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है इट रिवॉल्व अराउंड द सॉफ्टवेयर ओनली। ठीक है, जबकि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन डील्स विद द टेक्निक्स एंड मेथड्स दैट सपोर्ट पीपल। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि HCI इज़ यूज़र ओरिएंटेड और यूज़र सेंट्रिक। इसके अलावा HCI में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से यूज़र की कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन को हम आसान बनाएं, और ये आसानी की जो हम बात कर रहे हैं ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप सिस्टम को, मशीन को, या किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को या टेक्नोलॉजी को इस तरह से अडॉप्ट करो, इस तरह से डिज़ाइन एंड डेवलप करो कि यूज़र उसको आसानी से यूज़ कर सके, उसके साथ इंटरेक्शन वो ईज़िली कर सके। अब ये बात पढ़ने के बाद हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि HCI में सिर्फ मशीन को नहीं पढ़ा जाता, या सिस्टम को, या टेक्नोलॉजी को, या किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को ही नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसमें हम यूज़र को भी पढ़ते हैं। यूज़र को पढ़ने का मतलब ये है कि यूज़र यानी कि ह्यूमन, या आप ह्यूमन की जगह उसका ब्रेन भी कंसिडर कर सकते हो कि किस तरह से ह्यूमन का ब्रेन जो है वो चीज़ों को परसीव करता है, किस तरह से ह्यूमन का ब्रेन प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा ह्यूमन के डिफरेंट जो सेंसरी सिस्टम हैं उसके साथ ह्यूमन का ब्रेन किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें भी हम HCI कोर्स में आगे पढ़ेंगे। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। सिर्फ यूज़र और मशीन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोर्स का जो बेसिक इमेज है वो आई होप आप लोग गेट कर गए होंगे कि आगे हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकायदा कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।